हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का अपना चैप्टर का नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या दिया है यहाँ पर। व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन, जब हम मतलब पानी को हीट करते हैं पैन में, इट बिगिंस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, तो कुछ देर के बाद वो बॉयल होने लगता है। ठीक है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, अगर हम आगे भी हीट करते रहते हैं, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज, तो क्या होता है जब पानी की क्वांटिटी वो धीरे धीरे उसमें डिक्रीज होने लगती है। ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या होता है, द वाटर चेंजेज इनटू इट्स वेपर। तो आपको पता है कि भाई ज़्यादा गर्म करने पर पानी क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो द वाटर चेंजेज इनटू इट्स वेपर्स। ठीक है। अब बोल रहा है एक्टिविटी 7 में, चैप्टर 5 में, यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल्ड। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वाटर वेपर होता है, जो वाटर वेपर है वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको फिर से हम कूल करते हैं। तो ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भाई वाटर वेपर जो है वो अगर कूल किया जाए तो फिर से वो वाटर में कन्वर्ट होता है। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस, हमने मेल्टिंग ऑफ आइस भी देखा है। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड। आइस जो होती है वो मेल्ट हो जाती है जब उसको हीट करते हैं, या थोड़ी भी उसको हीट मिलती है, थोड़ी मिलती है, तो जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर है। व्हाट डज इट चेंजेस इनटू, भाई आइस मेल्ट होती है तो वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। तो फिर हम लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो हम दोबारा क्या कर सकते हैं, दोबारा हम जो होता है पानी को दोबारा हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यही सब चेंजेस हो रहा है, कैसे फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड हो रही हैं चीज़ें, लिक्विड से फिर दोबारा कोई चीज़ सॉलिड बन रही है, कोई गैस बन रही है, कोई लिक्विड से गैस बन रही है, तो फिर गैस से दोबारा लिक्विड बन रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स हो रहा है। खास करके पानी के केस में आपने देखा जब कि पानी गर्म करते ही भाप बन जाता है, यानी कि वेपर बन जाता है, और फिर दोबारा वेपर ठंडा होते ही दोबारा वो लिक्विड बन जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या बता रहा है, तो बोल रहा है कि टेक ए स्मॉल कैंडल, हाँ एक स्मॉल कैंडल लेना है और मेजर करना है उसकी लेंथ को एक स्केल से। ठीक है। उसके बाद फिक्स करना है एट ए सूटेबल प्लेस एंड लाइट इट, उसको फिर लाइट कर दें। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, थोड़ी देर उसको जलने दो। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन, फिर थोड़ी देर जलने के बाद उसको बुझा दो, फिर उसकी लेंथ को दोबारा मेजर करो। ठीक है। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स, क्या उसको हम दोबारा रिवर्स कर सकते हैं। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। तो आप देख सकते हैं भाई वैक्स है, अगर उसको आप गर्म करते हैं तो पिघल जाती है, फिर ठंडा कर दो तो दोबारा जम जाती है। तो इस तरह से देखिए ये जो है पूरे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। तो यही आपको याद में रखना है कि किस तरह से कैंडल जो है बार बार पिघल रही है गर्म करने से, फिर वो दोबारा जम जा रही है। तो ये मतलब फिजिकल स्टेट कहीं ना कहीं इसका चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है ना। ये देखिए बर्निंग ऑफ कैंडल हो गई हमारा, तो हीट कर रहे हैं वैक्स को, सॉलिड से लिक्विड हो जा रहा है। जैसे हीट का इफेक्ट हट रहा है तो वो दोबारा लिक्विड से दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है वैक्स। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पे वही फिजिकल स्टेट कहीं ना कहीं चीज़ों का चेंज हो रहा है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने ये जाना कि मेनली आपने ये जाना कि कैसे वाटर अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, दोबारा वेपर से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या मान लो आइस है तो वो सॉलिड से हीट करने पर कैसे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और मान लो अगर कोई लिक्विड है तो कैसे वो हीट करने पर
गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड है मान लो, कैसे उसका टेम्परेचर डाउन करने पे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। और इसके बाद हमारा कल ये लास्ट प्रेजेंटेशन होगा, फिर इसकी समरी भी डिस्कस कर लेंगे हम कल ही, और फिर कल ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैंने आपको सिर्फ यही दिखाया कि किस तरह से वाटर की स्टेट्स चेंज हो रही हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस तरह से वाटर अपनी स्टेट्स को चेंज, चाहे वेपर की बात हो, चाहे लिक्विड वाटर की बात हो। तो यही सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ये बहुत ही छोटा सा प्रेजेंटेशन हमारा बना है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, पूरे लेक्चर को अच्छे से सुन लीजिए, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो पूछिए। तो स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंटेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। ये नेक्स्ट पेज और लास्ट पेज डिस्कस करेंगे। और साथ में आपको एक काम और करना है कि इसके बेसिस से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपके बन रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं, और कोई भी डाउट हो तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप पूछिए। तो इस तरह से आपको ये पूरा चैप्टर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और पीछे अगर कोई डाउट है तो वही पूछिएगा। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 6 कल इसको हम ख़त्म कर देंगे। कल ये लास्ट प्रेजेंटेशन होगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।